हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वॉल्यूम 2 बुक जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित एग्जाम 2023 के लिए, इस क्रम में आज हम लोग 13वां टेस्ट सीरीज इस बुक का पूरा करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 12 टेस्ट सीरीज पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग इस 12 वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताते चल रहे हैं, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिक कोण, इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 20 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन जो 7 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में 3 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1250 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर है वह 94.50 आया हुआ है। कितना आया हुआ है देख लीजिएगा आप लोग, 94.50 इसका आंसर आया हुआ है। और 94.50 इसमें तीनों में नहीं दिया हुआ है, चारों में ऑप्शन, तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? तो यह रचना है मोहन राकेश की। किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में दिया हुआ है कि हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है। हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो यह व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 13 नंबर में। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करें। हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द, तो हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं वो है वर्षा और जनता। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। वर्षा और जनता जो है यह 2 शब्द, यह हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो इनकी पहली कहानी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में ग्राम। ग्राम जो है इनकी पहली कहानी है। उसके बाद जो 15वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो देखिए, ऑप्शन सी में जो हिंदू दिया हुआ है, यह यहाँ पे क्या होगा? अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदू जो है इस तरह से लिखा जाता है, हिंदू इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, हिंदू इस तरह से लिखा जाता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो यह राधा का समानार्थी है। राधा जो है उसके समानार्थी है वृषभानुजा। अगला क्वेश्चन है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है इसका धनपत राय। धनपत राय इनका वास्तविक नाम था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चयन करें। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चयन करें। सही आंसर है इसका उर्मी। तरंग का सही समानार्थी शब्द क्या है? उर्मी है।
ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। सही हो जाएगा इसका हिम तरंगिनी के लिए। हिम तरंगिनी जो इनकी रचना थी उन्हीं के लिए इनको क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे और इसको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सेंटेंस है व्हाइल आई वाज रीडिंग द लाइट वेंट आउट। इसका जो हिंदी ट्रांसलेट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, जब मैं पढ़ रहा था बिजली चली गई। क्या हो जाएगा, जब मैं पढ़ रहा था बिजली चली गई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 22 नंबर क्या कह रहा है। देखिए इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि फॉर्म ए कंपाउंड नाउन विथ द वर्ड चेक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेकआउट हो जाएगा। कंपाउंड नाउन जो विथ द वर्ड चेक के लिए कह रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेकआउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि मेक द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड नर्व एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। नर्व जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पे चूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है नर्वस, नर्व का जो नर्वस होगा तो यह एडजेक्टिव फॉर्म इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 24 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक, चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस। चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये देखिए पैसिव फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में ये दिया हुआ है और इसका एक्टिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है इसको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया हुआ है, द बैंक विल सैंक्शन द लोन। ये इसका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 25 नंबर क्या कह रहा है। दिया हुआ है चूज द वर्ड एंटोनेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वाइटल जो वर्ड दिया हुआ है इसका एंटोनेम वर्ड यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। तो इसका जो एंटोनेम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। वाइटल का जो मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है। वाइटल का मतलब क्या होता है, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जबकि अनइम्पोर्टेंट का जो मतलब होता है वो होता है महत्वपूर्ण नहीं। क्या होता है, महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे वाइटल वर्ड का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी विपरीतार्थक शब्द। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन। सेंटेंस दिया हुआ है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, उसके बाद ब्लैंक है क्या, और चाइल्डहुड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंस हो जाएगा। ठीक है, सिंस हो जाएगा। उसके बाद जो 27 नंबर दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है द शॉप कीपर डील्स, फिर ब्लैंक है, बुक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, यानी कि इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि दिस चेयर सीम्स टू बी मेड ऑफ, फिर ब्लैंक है, बट इट इजंट। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ आयरन, यहाँ पे आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयरन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम टू टेक हर्ट। एक आइटम दिया हुआ है टू टेक हर्ट, इसका करेक्ट मीनिंग चूज करने के लिए कहा जा रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है टू बिकम, यहाँ पे होल्प नहीं होगा, होप होगा, एल यहाँ पे नहीं होगा। टू बिकम यहाँ पे होपफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू बिकम होपफुल हो जाएगा। ठीक है, टू बिकम होपफुल हो जाएगा। तो टू टेक हर्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका अर्थ है आशावान होना। क्या होता है, यहाँ पे आशावान होना होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका आशावान होना, और इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा, करेक्ट मीनिंग वो हो जाएगा टू बिकम होपफुल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 30 नंबर में कह रहा है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो विदाउट चेंजिंग इन मीनिंग दिया हुआ दिस बुक इज डिफ़िकल्ट। दिस बुक इज डिफ़िकल्ट, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है दिस बुक इज़ नॉट वेरी इजी। क्या हो जाएगा इसका, दिस बुक इज़ नॉट वेरी इजी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं। द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं, तो यह निर्भर करते हैं पास्कल के नियम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर में। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक गोला, एक शंकु तथा एक वृत्तीय प्लेट तीनों एक ही पदार्थ के बने हैं तथा उनका द्रव्यमान समान है। तीनों को प्रारंभिक रूप से समान उच्च ताप तथा गर्म किया जाता है, समान उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। तो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है कि प्लेट सबसे तेज ठंडी होगी तथा गोला सबसे धीरे ठंडी होगी। ठीक है, प्लेट क्या हो जाएगा? सबसे तेज ठंडी होगी तथा गोला सबसे धीरे ठंडी होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला दिया हुआ है यहाँ पे कि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है, याद रखिएगा, द्रव्यमान पर। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है। सही आंसर है इसका तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल होती है वो क्या होती है? तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 35 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि एक मनुष्य 5 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक है? तो सही हो जाएगा इसका 2.5 मीटर का। कितने का? 2.5 मीटर का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि अति चालक की चालकता है, अति चालक की चालकता है। सही है इसका ऑप्शन नंबर ए अनंत। अति चालक की जो चालकता है वह क्या है? अनंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 37 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? तो इसकी जो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा GR² बटा में हो जाएगा R - D का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 38 नंबर में। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी कितनी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 300% की बढ़ोतरी हो जाएगी। कितने परसेंट की हो जाएगी? 300% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है, तो संयोग की क्षमता क्या होगी? संयोग की क्षमता क्या होगी? सही आंसर हो जाएगा इसका संयोग की क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाती है। संयोग की क्षमता घट जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। दिया हुआ है कि किसी वस्तु की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसका द्रव्यमान m, जिससे वह पलायित हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? mgr हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mgr हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 41 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो इनमें से धातु नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बोरॉन। बोरॉन जो है एक धातु नहीं है, याद रखिएगा। बोरॉन क्या है? एक धातु नहीं है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि जल कांच का मुख्य अवयव है। जल कांच का मुख्य अवयव क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है सोडियम सिलिकेट। जल कांच का मुख्य अवयव है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। इसमें कह रहा है कि सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनता है क्या? सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो यह बनता है एसिड। क्या बनता है? एसिड बनता है। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सा धातु विस्थापित करेगी? फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सा धातु विस्थापित करेगी? तो वह धातु है जिंक। कौन सा धातु है? जिंक है, जो फेरस सल्फेट से लोहा को क्या करती है? विस्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? तो Fe जो दिया हुआ है यहाँ पे आयरन, इसमें डी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? दिया हुआ है कि फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है? फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है? सही हो जाएगा इसका चैल्कोपायराइट। क्या हो जाएगा? चैल्कोपायराइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 47 नंबर क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है क्या? किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत क्या करता है? तो यह संकेत करता है कि विद्युत धनात्मक गुण का घटना। क्या करता है? विद्युत धनात्मक गुण का घटना। नेक्स्ट है बॉक्साइट किसका ऑक्साइड खनिज है? सही आंसर हो जाएगा इसका एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका ऑक्साइड खनिज है? तो यह एल्यूमिनियम का ऑक्साइड खनिज है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 49 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि ताला कुंजी का सिद्धांत यानी कि द लॉक एंड की प्रिंसिपल संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है, याद रखिएगा, एंजाइम क्रिया से। किससे संबंधित है? एंजाइम क्रिया से संबंधित है।
नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना क्या कहलाता है। एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है प्लियोट्रॉपिक। क्या कहलाता है, प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है, तो इसका जो तीखापन होता है वह एलील आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। एलील आइसोथियोसाइनेट के कारण सरसों के तेल का तीखापन होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, याद रखिएगा। और ये कब किया गया था, 1859 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटीथीरिया का विकास हुआ। प्रोटीथीरिया का विकास हुआ किससे, तो प्रोटीथीरिया का जो विकास हुआ था वह सरीसृपों से हुआ था। किससे हुआ था, सरीसृपों से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ के होते हैं, तो मोती का उत्पादन करने वाले जंतु जो है वह मोलस्का संघ के होते हैं, याद रखिएगा, मोलस्का संघ के। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि सल्की उपकला की कोशाएं होती है। सल्की उपकला की कोशाएं होती है, सही आंसर है इसका चपटी और टाइल जैसी। कैसी होती है, चपटी और टाइल जैसी होती है सल्की उपकला की कोशाएं। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें कि शेरों पर नज़र रखने हेतु सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है। शेरों पर नज़र रखने हेतु सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है, किसके द्वारा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा जो है यह ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर कह रहा है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो भरतनाट्यम का जो प्राचीन नाम है वह सदीर ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया, तो यह अस्तित्व में आया था 1996 यानी कि 1996 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 59 में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, याद रखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है यहाँ पे कि सजन प्रकाश किससे संबंधित है। सजन प्रकाश किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है तैराकी से। किससे संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी कौन, तो लोकसभा की जो प्रथम महिला महासचिव थी वह थी स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, सही आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल देश जो है इसकी संस्था है गुप्तचर संस्था मोसाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, सही आंसर है इसका सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के प्रथम गवर्नर थे, याद रखिएगा। वहीं अगर बात किया जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर RBI के, तो वह थे सर CD देशमुख। CD देशमुख इंडियन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम इंडियन जो थे वह थे सर CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, सही आंसर है इसका ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन 65 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध में पराजित किया था, तो इनको पराजित किया था, याद रखिएगा, चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे 66 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज जूले। जॉर्ज जूले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होना प्रथम यूरोपीय था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से, तो जाना जाता है इसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो यह पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया था। अगला है कि इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था। अलीपुर बम षड्यंत्र में इनमें से कौन शामिल था, तो सही आंसर है इसका अरविंद घोष। क्या हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा, ठीक है, अरविंद घोष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप 70 नंबर।
निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो यह अनुमोदन किया गया था वर्धा में। कहाँ पर किया गया था? वर्धा में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट दिया हुआ है यह सही है, ठीक है। और यह रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से आग्नेय सेल कौन सी है इनमें से? तो ग्रेनाइट जो है इनमें से आग्नेय सेल है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सही आंसर है इसका दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1948 में हुआ था, 1948 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो यह पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को क्या करती है? जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके, याद रखिएगा, सीएसके जो है यह आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि भारत कैसा राज्य है? तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत क्या है? एक कल्याणकारी राज्य है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है लियो टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी मदेश समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है तो ये मजदूर संघ जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? क्या आधार था? तो यह आधार था भाषा। क्या आधार था? भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 किया है? 21 से 18 वर्ष किया है। सही हो जाएगा इसका 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन, इसी के तहत जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक है। आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ सी यानी कि ए एवं बी दोनों, स्थिरीकरण कार्यक्रम और संरचनात्मक समायोजन। स्थिरीकरण कार्यक्रम और संरचनात्मक समायोजन दोनों के दोनों जो है आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर दिया हुआ है इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 918। प्रत्येक 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी है? 918 है, ठीक है। अगर बात किया जाए पूरे देश की, तो पूरे देश की जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात थी वो थी 943 यानी कि 943। प्रत्येक 1000 पुरुष पर 943 स्त्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर में दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु क्या थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64.6 वर्ष। 64.6 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सही आंसर है इसका NH44। NH44 जो है यह जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर में, इसमें दिया हुआ है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया था, याद रखिएगा, मैगलेन ने। किसने किया था? मैगलेन ने किया था, ठीक है।
नेक्स्ट है कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो यह पेश किया गया है राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया है? राजस्थान के द्वारा पेश किया गया है अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 89 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि किसने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा टीवी ने। किसने किया है? ओडिशा टीवी ने किया है भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार जो है मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर दिया हुआ है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे कौन? सही है इसका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 92 नंबर में। दिया हुआ है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। सही है इसका ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए। किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट 93 नंबर कह रहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? सही है इसका CR दास ने। CR दास ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पिग्मीज निवासी हैं कहाँ के? पिग्मीज जो जनजाति व निवासी हैं कहाँ के? तो यह निवासी हैं अफ्रीका के। कहाँ के? अफ्रीका के। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 95 नंबर। 95 दिया हुआ है कि गारो जनजाति है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मेघालय की। कहाँ की? मेघालय की। गारो जो जनजाति है वो कहाँ की है? यह मेघालय की है। नेक्स्ट 96 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर टैक्स जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो भूमि राजस्व जो है, भूमि राजस्व यह सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर में। दिया हुआ यहाँ पे कि स्वेज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है? स्वेज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है? तो यह मिलाती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर में दिया हुआ है कि संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा भाग? संविधान का कौन सा भाग? तो यह भाग है भाग चौथा। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, याद रखिएगा। 99 नंबर दिया हुआ है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो यह स्थित है छोटा नागपुर के पठार में। कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर के पठार में। चलिए दोस्तों देखते हैं अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में। असम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया था। आज इसका 13वां टेस्ट सीरीज हम लोग पूरा किए। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।